So hi, my name is Shanta Mishra and I got selected for the MBA program in Dr. B.R. Ambedkar University this year. So when I was looking for this college, like पहले CUT PG दिया एंड उसके बाद जब वो क्लियर हुआ उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए बच्चों के नाम सेलेक्ट हुए, उसकी लिस्ट वेबसाइट पे आई। आफ्टर दैट आई वॉज लुकिंग कि कोई इंटरव्यू में हेल्प कर दे, लाइक कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लाइक कुछ हेल्प हो जाए बस इस कॉलेज के बारे में। फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं जानना चाह रही थी, तो मुझे कोई भी वीडियो, लाइक हार्डली एक वीडियो मिली थी जिसने वीडियो बनाई थी इंटरव्यू पे कि कैसे कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या क्वेश्चंस लाइक पूछ सकते हैं। सो नाउ जब मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है एंड फाइनल प्रोफेशनल लिस्ट में मेरा नाम है, सो आई थॉट कि टू मेक वीडियो फॉर द होल प्रोसेस बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं थोड़ा गाइड करने के लिए फॉर द अपकमिंग सेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड दैट यू ऑल नो कि ग्रेजुएशन, वो भी 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड इसके लिए आपको CUT PG देना है। जो मैंने पेपर दिया था इट वॉज COQP 12 MBA के लिए इन CUT PG। आफ्टर गिविंग CUT PG आपको रिजल्ट्स के लिए वेट करना है एंड रिजल्ट्स जब आएंगे तो काउंसलिंग के लिए पहले आपको अप्लाई भी करना है। CUT PG आने के बाद पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है इन दिस कॉलेज, जिसके लिए फ़ीस थी 700। ठीक है, उसके बाद एंड रिजल्ट जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लाइक वेबसाइट पे ना लिस्ट अपलोड हो जाती है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है फॉर द इंटरव्यू। सो CUT के मार्क्स है वो 75% कंसिडर होते हैं, इंटरव्यू के 25% कंसिडर होते हैं, तब जाके प्रोविजनल लिस्ट बनती है फाइनल जो बच्चे सेलेक्ट हुए। सो इंटरव्यू के लिए नाम सिलेक्शन होता है एंड कॉल लेटर भी जाता है मेल। इंटरव्यू के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, इंटरव्यू में नाम जो है बच्चों के, वो सारे के सारे वेबसाइट पे रिलीज इन्होंने कर दिए थे। ठीक है, आपको फिर जाना है इंटरव्यू देने। सो इंटरव्यू के दिन क्या क्या चीज़ें हुई वो आई एम गोना ब्रीफ। इंटरव्यू के लिए लाइक बच्चे को बुलाया गया। इंटरव्यू वाले दिन आपको लाइक पहले ही शेड्यूल दिया जाता है कि आपको कौन से दिन आना है, कितने बजे आना है एंड कौन से पैनल पे हो आप। क्योंकि जो लिस्ट थी वो 800 बच्चों की थी, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी एंड उन सबका इंटरव्यू लेना था। तो ये 3 से 4 दिन के लाइक सेशन में हुआ एंड बहुत सारे पैनल्स भी थे इसके लिए। सो मेरा जो इंटरव्यू था इट वॉज अराउंड 24 जुलाई एंड पैनल 3 में मेरा नाम था। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉलेज जाना था। कॉलेज में रिपोर्टेड टाइम थी 8:45 की। उसके बाद CR12 करके रूम था, हॉल टाइप का, वहाँ पे हमको प्रेजेंट होना। इंटरव्यू होगा तो यू हैव टू कैरी योर आइडेंटिटी प्रूफ। बेटर है कि आप आधार कार्ड ही ले जाओ। सेकेंड चीज़ कि आपको वो अपना फॉर्म में ले जाना है जो आपने लाइक फिल किया है काउंसलिंग के टाइम पे, वो फॉर्म भी प्रिंट आउट करके ले जाना है। सो वैसे कॉलेज जो ओपन का टाइम है वो 9 ही है, बट आप पहले भी पहुंच जाओगे तो गार्ड्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं, दे विल गाइड यू। ठीक है, CR12 में पहुंचने के बाद आपकी लाइक वेरिफिकेशन होगी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा एंड ऑल्सो वो बहुत सारे शीट्स लेके आएंगे, लाइक पैनल 1 में कौन है, पैनल 2 में कौन है, पैनल 3 में कौन है एंड उन कैंडिडेट से लाइक साइन करवाएंगे। इट इज़ लाइक अटेंडेंस कि हाँ आप प्रेजेंट हो एंड उसके हिसाब से इंटरव्यूज़ फिर कंडक्ट होंगे। ठीक है, सो पहले साइन करवाया गया, आपका लाइक एप्लीकेशन नंबर वगैरह चेक किया गया, पैनल वो लिस्ट जो उनके पास भी थी एंड जो हमारी लिस्ट थी उससे मैच हुई। देयर वर सम वॉलंटियर्स, शायद वो उसी कॉलेज के ही थे एंड वो वॉलंटियर कर रहे थे। उनको लाइक ड्यूटी मिली थी कि आपको इन कैंडिडेट्स को यहाँ यहाँ ले जाना है, लाइक पैनल 1 में इतने बच्चों को, पैनल 2 में, एंड वो बारी बारी से हम सबको ले जा रहे थे। सो हम लोग गए। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लाइक रूम्स थे, वो सारे अलग अलग पैनल्स थे एंड बाहर वी हैड टू वेट अपने बारी के लिए। ठीक है, जब इंटरव्यू के लिए अंदर गए, सो देयर वाज मेरे टाइम में पहले 2 फैकल्टीज थे, फिर 1 फैकल्टी एट द एंड ऐड हो गए थे। तो क्वेश्चंस जो पहले पूछे, फर्स्टली कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसमें आपको अपना लाइक नाम, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, किस में ग्रेजुएशन करी है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, आपकी स्ट्रेंथ वगैरह आपको इंटरव्यू में बताने हैं। ठीक है, पहले तो वो उसी से क्वेश्चंस निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वो आपसे भी पूछेंगे, लाइक मुझसे पूछा था कि कोई पर्टिकुलर एरिया है यू वांट टू कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें। सो ऐसे भी वो कर सकते हैं और नहीं तो फिर वो ग्रेजुएशन बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो हाउ विल यू यूज़ इन योर MBA। ठीक है, और ऐसे ही कर करके इंटरव्यूज़ जो है वो आगे बढ़ेंगे एंड मेरे से भी यही सारी चीज़ें पूछी थी कि आपका अगर ये था पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, सो आप उसको कैसे यूज़ करने वाले हो MBA में।
सो आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेके चलने पड़ेंगे कि हाउ विल यू कनेक्ट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू दी एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, रियल लाइफ में आपको एग्जांपल लेने पड़ेंगे। जैसे आई वाज आस्क्ड कि लाइक माय बैकग्राउंड इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट। ग्रेजुएशन में आई हैड एंथ्रोपोलॉजी, सो उसके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चंस पूछे एंड फिर पूछा कि लाइक पहले तो आपके सब्जेक्ट ही नॉलेज ही जानेंगे कि लाइक एंथ्रोपोलॉजी के कितने सब डिसिप्लिन्स हैं। एंड या एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन भी फर्स्टली पूछी कि आप ब्रेक डाउन करके बताओ कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसके कितने सब डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। एंड फिर मुझसे पूछा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अबाउट कल्चर, आपने जो भी डेफिनेशन बताई आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की ना, उसी में से वो क्वेश्चन निकाल लेंगे रियल लाइफ में। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा कि लाइक कल्चर क्या मार्केटिंग चीज़ों को या एड्स वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल पूछे एंड लाइक यही सारा इंटरव्यू में वो पूछते हैं। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ क्या किया था, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो उन सब की लाइक ब्रीफिंग पूछते हैं कि आपने किया क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। सो दिस वॉज अबाउट द इंटरव्यू। ठीक है, इसका रिजल्ट विद इन 1 वीक आ गया था इंटरव्यू के। एंड 800 में से आई डोंट नो कितने प्रेजेंट थे, बट जो लिस्ट निकली फाइनल प्रोफेशनल लिस्ट इंटरव्यू के बाद इनका सिलेक्शन हुआ, इट वॉज लाइक 150 कैंडिडेट्स, उनका ही सिलेक्शन हुआ था जिसमें मेरा भी एक नाम था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू और कैसे CUET-PG से इंटरव्यू तक आपको पहुंचना है एंड कैसे कैसे चीज़ें कंडक्ट होती है। एंड लास्टली इफ़ आई टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है दैट इज़ मेरे टाइम पे 2.13 lakhs यानी 2,13,000 रुपीज़ है, जो कि आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर लाइक सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, हैं आप इंटरव्यू देखने गए हैं एंड आपका इंटरव्यू ठीक गया है, सो पहले ही आप प्रिपेयर करके रखो कि यू हैव टू पे, क्योंकि ये लोग सिर्फ 3 दिन का टाइम देते हैं पेमेंट के लिए एंड उस पर लिंक बंद हो जाती है। तो 3 दिन के अंदर आपको 2 लाख प्लस अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए पे करना है। सेकेंड ईयर के लिए ऐसा कुछ भी ऑफिशियल मुझे नहीं मिला ऑनलाइन कि सेकेंड ईयर की फ़ीस कितनी होने वाली है। इसके रिगार्डिंग मैंने मेल भी किए थे एंड बट फर्स्ट ईयर के ही मुझे मार्क्स पता चल पाए हैं। बट सेकेंड ईयर की फ़ीस भी जो है ना इसी अराउंड होने वाले हैं। सो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हो तो फ़ीस स्ट्रक्चर अगर लाइक एक अराउंड अप्रॉक्स बताना पड़े तो आपको 4.5 लाख तो लेके चलो ही चलो, क्योंकि मे बी फ़ीस बढ़ जाए नेक्स्ट ईयर, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर भी फ़ीस इससे थोड़ी कम थी और अभी बढ़ गई है। ठीक है, ऑनलाइन सेकेंड ईयर की फ़ीस कहीं भी मुझे नहीं पता चली। इनफैक्ट गूगल पे ना कहीं कहीं 8 लाख भी इसकी फ़ीस दिखा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि इसके बारे में ना चीज़ें सही से है ही नहीं। लाइक इनके वेबसाइट पे तो क्लियर है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की ओवरऑल फ़ीस मेंशन नहीं है। जैसे बता देना कि इस कोर्स के लिए टोटल प्रोग्राम फ़ीस इतनी है, जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए ही है। मेल का रिप्लाई भी सिर्फ मुझे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए ही आया जब मैंने इसके बारे में क्वेरी रेज की थी। सो आप 4.5 लाख का बजट तो बना के ही रखो अगर आप दिल्ली से हो एंड आप PG हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, एंड अगर आप PG या बाहर से आप आने वाले हो तो उसके लिए आपको अलग से लाइक बजट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फीस इज़ फॉर लाइक यू आर कैंडिडेट, जो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिजर्व कैटेगरी, तो उनके लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। इट इज़ अराउंड 37,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो अगले साल का भी इतना ही अराउंड होगा एंड ऑल टोटल लाइक 1 लाख के अंडर तो उनका MBA हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अनरिजर्व OBC एंड AWS कैटेगरी के लिए आएगी, क्योंकि वन टाइम पे ही 2 लाख फीस सबमिट करना होगा एंड सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना। ओके, फैकल्टी जो मैं पता कर पाई इसके बारे में, फैकल्टी एनवायरनमेंट आर वेरी नाइस। मैं जब गई थी कॉलेज तो बिल्डिंग्स जो मैं देख पाई, आई डोंट नो कि वो मैनेजमेंट की ही बिल्डिंग थी या क्या। बिल्डिंग्स थोड़ी उतनी लाइक वेल मेंटेन नहीं थी, बट लाइक अभी मैं पूरी एंटर नहीं हुई तो मैं इसके बारे में कोई और कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द MBA प्रोग्राम एट डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, वैसे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बहुत पास में है, 7 गेट नंबर 7 से आपको एग्जिट करना है एंड ई-रिक्शाज वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो लाइक लोकेशन तो बहुत सही है कॉलेज की। एंड इफ़ यू नीड एनी लाइक यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस टू लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।